तब दुज नाऊ दो फिर आए, राजा ते सब बरणी सुनाए। दुज और नाई दोनों वापस लौट कर आ गए और राजा को पूरी हिस्ट्री वर्णन करके सुनाया कि राजा साहब ऐसी ऐसी स्थिति है। सुनि नृप कर्म विपाक मंगाई, विप्रन देता को बचवाई। राजा ने कर्म विपाक मंगाया, विप्रों से कहा इसको आप देखिए इसके कर्म में है क्या। अब इसके लिए वर ढूंढने गए थे तो इनको वर तो सही मिला नहीं, कोई अंधा मिला, काना मिला, सिर्री बर्री कोढ़ी लूला लंगड़ा पंगुला, ये सब ऐसे लोगों के साथ शादी थोड़े होगी। तो आप जो है विचार कर लीजिए और इसके कर्म विपाक को देखिए खोल कर। तो खोला, कहे दुजे कन्या कहा जो रही, महाराज सो साची रही। दुजगणों ने कहा कि हे राजन, कन्या जो पहले कह रही थी कि मेरा हाथी पूर्व जन्म का पति है, तो इस कर्म विपाक में इसके पति के रूप में हाथी ही निकल रहा है। अब मैं आपको सच बता रहा हूँ। जहाँ तहाँ फैली यह बाता, हाथी राजा कर जा माता। जहाँ तहाँ फैली यह बाता, हाथी राजा कर जा माता। जहाँ तहाँ ये बात फैल गई कि हाथी राजा का दामाद है, बड़ी बदनामी हुई। सुनी अपकीरति नृप दुख पावा, अग्नि कुंड तुरतई खनवाया। इस बात को सुन करके राजा चंद्रसेन बहुत दुखी हुए, अग्नि कुंड खुदवाया और संकल्प ले लिया कि मैं अग्नि कुंड में कूद जाऊंगा, जल जाऊंगा, मर जाऊंगा, दुनिया को मुँह नहीं दिखाऊंगा, इतनी बदनामी सह नहीं पाऊंगा, सब दुनिया कहेगी उनका दामाद हाथी है, ये सुनने से पहले मैं मर जाऊं तो ज़्यादा ठीक है। कितने लोग अपमान के डर से मर भी जाते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह देता हूँ, अपमान हो या सम्मान हो, श्री कृष्ण कहते हैं मानापमानयो तुल्यः तुल्यः मित्रारिपक्षयो, सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। सुनि अपकीरति नृप दुख पावा, अग्नि कुंड तुरतई खनवावा। गोमल घृत बरि दीन, नृप जरई लागते ही माह, तेहि क्षण आए देव ऋषि, खींचली निगहि बाह। गोमल, गोमल मतलब गोबर, गाय का गोबर कुंड में डाला गया और घी डाला गया और आग लगा दी गई और राजा कूद पड़ा और राजा जलने लगा। जब आग लग गई, राजा के हाथ पांव जलने लगे, उसी समय देव ऋषि नारद का आगमन होता है और नारद जी बाँह पकड़ करके खींच कर बाहर कर लेते हैं। कहते राजा साहब ऐसा फैसला मत लीजिए, आप महान हैं, आप बुद्धिमान हैं, आप गुणवान हैं, आप समझदार हैं, मरने की ज़रूरत नहीं है, समस्या का समाधान ढूंढने की ज़रूरत है। राजा साहब ऐसा क्यों कर रहे हो? याद रखना, तुम्हारे घर में कोई समस्या हो उसका समाधान ढूंढो, आत्महत्या नहीं करना चाहिए। ना आग में जलो, ना फांसी लगाओ, ना ट्रेन के नीचे कटो, ना कुआं में कूदो, ये सब ऊटपटांगी काम मत करो, उसका रास्ता निकालो। होशियार बनो, बुद्धिमान बनो, ऐसे काम गलत मत करो जिससे कि अपमान के दुख से तुम्हें मरना पड़े। और कहीं झूठा अपमान हो जाए तो हा 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 चौराहे पर खड़े होकर हंसो कि उल्लू लोगों ने मेरा अपमान करने की कोशिश किया है। कोई बात नहीं,
मैं तो वही हूँ, मैं जानता हूँ, मैं सच हूँ, अच्छा हूँ। उन मूर्खों के कारण तुम शर्मिंदा मत हो। मनोबल कम मत करो, आत्मबल कम मत करो, शेर की तरह दहाड़ो। ये सब कुत्ते भौंकने वाले नालायक लोग जो फेसबुक में तुम्हारी निंदा करते हो, व्हाट्सएप में निंदा करते हो, कहीं भी तुम्हारी बुराई करते हो, खुसुर फुसुर आलोचना करते हो, इनसे डर करके, भयभीत हो करके आप अपने को अपमानित मत समझिए। आप सिंहराज हैं, आप महाराज हैं, आप तो दुनिया के सृष्टि के महान व्यक्ति हैं। आपको मरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इन कुत्तों के सामने सिंह की दहाड़ मारने की जरूरत है, ताकि कुत्ते सब पूंछ दबाकर भाग जाएं और तुम अपनी जिंदगी में चार चांद लगाइए। तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है, परिवार संभालना है, बेटी बेटों को संभालना है, बहुओं को संभालना है, धर्म कर्म संभालना है, घर द्वार संभालना है, तो इस देश की रक्षा करनी है और गौ माता की सेवा करनी है। तुम आत्महत्या कर लोगे तो ये कौन करेगा? इसके लिए तुमको जीना जरूरी है और बहुत कुछ करना जरूरी है। इसलिए अपमान के घूंट भी पी जाइए और सम्मान को भी हजम कर जाइए और हंसते हुए जिंदगी बिताइए। तो अपने कर्तव्य से कभी विचलित मत होइए। गोमल घृत भरी दीन नृप, जरई लगे तेहि माँ। तेहि क्षण आए देव ऋषि, खींच लीन गही बाँ। जिस समय राजा चंद्रसेन अग्निकुंड में कूदकर जलने लग जाते हैं, उसी समय देव ऋषि नारद का आगमन होता है और नारद जी राजा चंद्रसेन की बाँह पकड़कर उनको खींच लेते हैं और बचा लेते हैं। संसार में दो प्रकार की आग होती है। एक तो आग है जो बाह्य अग्नि है, चूल्हे की आग, गैस की आग, केरोसिन केमिकल आदि की आग, लकड़ी की आग, कोयला की आग, ये बाह्य आग है। इसमें कुछ लोग धोखे से जल जाते हैं, कुछ लोग गुस्सा में जल जाते हैं, कुछ लोग अपमान के कारण जल जाते हैं। लेकिन एक दूसरी आग है, उस आग का नाम है मानसिक विकारों की आग, काम क्रोध की आग, लोभ मोह की आग, ईर्ष्या द्वेष की आग। इस आग में सारा संसार जल रहा है। कितने लोगों को क्रोध बहुत आता है, क्रोध के कारण खुद भी जलते हैं और परिवार को भी डिस्टर्ब करके जलाते रहते हैं। उनके घर के सदस्य कहते हैं सुख से रहने का समय आया था, तो ये बहू जो आई है वो इतनी गुस्सैल है कि सारा सुख इसके क्रोध की आग में जलकर भस्म हो गया। बुढ़ापे में सोचा था सुख से बुढ़ापा गुजर जाएगा, लेकिन बहुरिया ने पूरा निपटा दिया। उसका नाम बहुरिया है। बहुरिया से छोटी जो है वो लहुरिया है। अब सासू भी दुखी है, क्योंकि एक व्यक्ति का क्रोध पूरे परिवार को दुख में ढकेल देता है। और कितने लोगों की तो क्रोध करने की आदत हो गई है, लोभ करने की आदत है, सब कुछ है फिर भी लालच बना हुआ है अंदर। किसी की अगर पुरानी पायल गिर जाए तो भी चुपके से उठा लेंगे, जेब में रख लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 200-400-500 रुपये की होगी, लेकिन लालच आ गया कि ले लो बहुत कुछ। लेकिन अभी भी इस धरती के ऊपर बहुत ही त्याग और ईमान के धनी लोग हैं। सोने की चैन हमारे सत्संग में
बिहार के सत्संग में गिरी, किसी महिला को मिली। सोने की चैन मध्य प्रदेश शामगढ़ के सत्संग में गिरी, किसी लड़की को मिली, तो उन्होंने अनाउंस करवा दिया। वो 25-30 हज़ार की चैन थी। व्यास गादी पर लाकर समर्पित करके अनाउंस करवाया कि जिसकी हो ले लो अपनी चैन। जिसकी थी उसने ले लिया, तो उसके मन में चैन आ गई कि चलो शांति मिली, हमारी खोई हुई चैन मिल गई। चैन भी 2 प्रकार की है। एक तो वो चैन जो गले में पहनते हो, सोने की हो चांदी की हो। दूसरी वो चैन जो तुम्हारे हृदय के अंदर चैन रहती है, दिल में चैन। लोग कहते हैं घर में सब कुछ है, लेकिन घर में चैन शांति नहीं है। तो सब कुछ फिर क्या है? तो घर में कुर्सी है, मेज है, खाट है, गद्दा है, रजाई है, मच्छरदानी है, बर्तन है, तसला है, चलनी है, चक्कू है, चम्मच है, बेलन है, किचन है, बहुएं हैं, पत्नियां हैं, पति है, सब कुछ है, गाड़ी घोड़ा सब है, साड़ी है। चैन शांति नहीं। अब ये चैन शांति कहाँ मिलेगी? ये कहाँ मिलेगी? ये सोने की चैन, चांदी की चैन तो दुकान पर मिल जाती है, लेकिन मन की चैन, दिल की चैन, हृदय की चैन, शांति ये दुकान पर भी नहीं मिलती है। दुकानदार भी चैन बेचता है, उसके दुकान में हजारों चैन रखी, लेकिन उसके भी मन में चैन नहीं है। वो भी बेचैन है। तीसरी एक चैन और होती है जो साइकिल में चैन चढ़ती है, मोटरसाइकिल में चैन, साइकिल में चैन। वो भी चैन अगर ठीक नहीं है तो भी आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। चैन, तो ये चैन हमें कैसे मिलेगी? ये चैन सत्संग से मिलती है। सत्संग जब तुम सुनते हो तो जिन जिन गलतियों के कारण तुम्हारा मन बेचैन होता है, जिन जिन बुराइयों के कारण, जिन जिन भूल चूक के कारण, जिस जिस व्यवहार के कारण, जिस जिस आचरण के कारण, जिस जिस आदत के कारण तुम्हारे घर में बेचैनी का जन्म होता है, मन बेचैन होता है, चैन समाप्त होती है, अशांति पैदा होती है, तो सत्संग तुम्हारे स्वभाव को सुधारता है। सत्संग तुम्हारे आचरण को सुधारता है, जिससे घर में और मन में सब चैन आ जाती है, शांति आ जाती है। शांति बहुत सस्ती है। ये जो मन की चैन है बहुत सस्ती है, कठिन नहीं है। जैसे अभी गोला गोकर्णनाथ से भक्तगण आए हैं, तो ये भक्तगण क्यों आए हैं? ये चैन और शांति के लिए ही आए हैं, आशीर्वाद के लिए आए हैं। पर बहुत से लोग, लाखों लोग गोला में हैं, वो गोला में ही चैन ढूंढ रहे हैं। कोई चाट की दुकान पर चैन ढूंढ रहा है, कोई ताश खेल रहा है उसमें चैन ढूंढ रहा है, कोई मीठा की दुकान पर खड़ा रसगुल्ला खा रहा है उसी में चैन ढूंढता है। रोज़ रसगुल्ला खाता है और चैन ढूंढता, चैन मिलती नहीं। फिर अगले दिन सोचता हो सकता आज खाऊं तो चैन मिल जाए। खूब लोग कपड़े खरीद रहे हैं, फिर भी चैन शांति नहीं है। सामान से चैन और शांति नहीं मिल सकती। सामान से आपकी आवश्यकता पूरी हो सकती है और आपकी व्यवस्था अच्छी हो सकती है। सुविधा से आपको आराम से जीने का अवसर मिल सकता है, लेकिन सुविधा से आप सोचें कि मन को शांति मिल जाएगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। इसलिए महलों में भी अशांति है, झोपड़ी में भी अशांति है, गाँव में भी अशांति है, घरों में भी अशांति है, शहरों में भी अशांति है, पहाड़ों में भी अशांति है, जंगलों में भी अशांति है, मंदिरों में भी अशांति है। अशांति ही अशांति है। अशांति का रिश्ता किसी जगह से नहीं है। अशांति का रिश्ता प्राणियों के स्वभाव से होता है। आपको अगर अच्छे स्वभाव के मित्र मिल गए, अच्छे स्वभाव का पुत्र मिल गया, अच्छे स्वभाव के माता पिता मिल गए, अच्छे चरित्र के घर के सदस्य हैं, अच्छे स्वभाव के ग्राहक मिल गए, अच्छे गुणों के दुकानदार गुणवान मिल गया, गुणवान दामाद मिल गया, बस आपकी शांति बढ़ना शुरू हो जाएगी।
इसलिए लोग चाहते हैं कि अच्छा दामाद मिले, क्योंकि शांति का रिश्ता दामाद से भी जुड़ा हुआ है। जिनसे जिनसे तुम्हारा रिश्ता जुड़ता है, जिनसे जिनसे तुम्हारे संबंध बनते हैं, उनसे उनसे तुम्हारी शांति और अशांति का भी रिलेशन जुड़ जाता है। उनकी गलती तुमको अशांत कर सकती है और उनकी समझदारी तुमको शांत कर सकती है। कितने लोगों को देखा जाता है बेटी का विवाह करने के बाद वे बहुत ज़्यादा दुखी हैं। 1 महीने बाद ही बेटी का फ़ोन आ जाता है कि मम्मी पापा यहाँ तो बहुत दुख है। क्या दुख है बेटी? हमारे पति जी तो दारू पी कर आते हैं और ससुर जी तो दिन में भी दारू पीते हैं और रात में भी पीते हैं, और जो सासू है कुछ पूछो ना हाल, चुड़ैल है कि ताड़ू का बुआ है, ना मालूम कितनी फूहड़ है। अब माँ बाप टेंशन में आ गए कि अरे बड़ी मुश्किल से तो शादी कर पाए, सब जमीन वमीन बेच के दहेज वहेज दे के बड़ी मुश्किल से तो निपटा पाए थे, और उधर से 1 महीने में ही फ़ोन आ गया कि यहाँ पर नाटक शुरू हो गई है। माँ बाप दुखी हो गए, लड़की का भाई दुखी है, चाचा दुखी है, बहन भी दुखी है। क्या करूं, अब मेरा भाग्य ही फूटा हुआ है। छोटी बहन का देखो घर सही नहीं मिला है। लेकिन जिनके घरों में बेटी जाकर दुख पा रही है, वास्तव में उनको बहुत पाप लगेगा, क्योंकि आप अगर ठीक से नहीं रहना चाहते हैं तो दूसरे की लड़की की ज़िंदगी को क्यों नरक में डाल रहे हो?